ब्लास्टोलाइट स्टेज बन गई, अब क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। ये तो हुआ है, ब्लास्टोलाइट स्टेज बन चुकी है, अब क्या करेंगे हम, इम्प्लांटेशन करेंगे। अब वो भी समझ लो इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये देखिए इम्प्लांटेशन होता है एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, या अटैचमेंट भी हम कह सकते हैं। ये क्या है, हम क्या करें, ब्लास्टोसिस्ट लें, उसको इससे अटैच करा दें, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है, तो आप बताओगे एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट into the endometrium of यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसमें अगर ये धस जाता है, एम्बेडिंग मतलब धस जाना, या अटैच हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सपोज करिए ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट, यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स आपने देखी इस तरह से, और ऊपर की तरफ इनर सेल मास था, ऊपर की तरफ क्या था, इनर सेल मास, तो यहाँ पे कुछ सेल्स थी, उनको कहा था इनर सेल मास। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट का इस एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। होता क्या है, ट्रोफोब्लास्ट जो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आ रही है ना, जो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आ रही है, इसे क्या बोल रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ये कुछ लाइटिक एंजाइम रिलीज करते हैं, लाइटिक मतलब तोड़ने वाले, कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज करती है जो उसकी वॉल को तोड़ेगी, तो इस तरह से हो जाएगी कंडीशन। और फिर क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम है ये ग्रो कर जाएगी, और ग्रो करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगी एम्ब्रियो के चारों तरफ, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगी एम्ब्रियो के चारों तरफ, और इसी एम्बेडिंग को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है, आप बोल सकते हो अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो या एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ठीक है, कैसे होती है, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर वो उसकी जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, वो ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगी, लाइटिक एंजाइम बनाएगी, और वो जो लाइटिक एंजाइम है वो एंडोमेट्रियम को तोड़ेंगे, फिर ये अंदर घुस जाएगी एंडोमेट्रियम में, और एंडोमेट्रियम जब एक बार घुस जाएगी, अटैच होएगी उससे, ठीक है, फिर बाकी की एंडोमेट्रियम उसको कवर कर लेगी चारों तरफ से, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है। अच्छा, इम्प्लांटेशन कब हो जाता है, आफ्टर 1 वीक, या जैसे ही 1 हफ्ता पूरा होगा फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते बाद ही इम्प्लांटेशन हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप अभी ट्रोफोब्लास्ट पीछे से पढ़ते आ रहे हो, पीछे अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ट्रोफोब्लास्ट क्या कर रहा है, ट्रोफोब्लास्ट क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है HCG, ये क्या करता है, रिलीजेस HCG। अब ये क्या है, ये एक हार्मोन है, ये HCG प्लेसेंटा भी रिलीज करता है, ये HCG प्लेसेंटा भी रिलीज करता है और ट्रोफोब्लास्ट भी करता है, ठीक है। तो HCG का पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक। जो ट्रोफोब्लास्ट पीछे बनी थी ब्लास्टोलाइट स्टेज में, वो क्या रिलीज करती है, HCG, और ये वही HCG है जिसका टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। कहते हैं ना प्रेगनेंसी, आपने ऐड सुना होगा प्रेगा न्यूज़ का, ठीक है, जो प्रेगा न्यूज़ का जो ऐड होता है, ऐड आता था टीवी पे प्रेगा न्यूज़ का, उसमें क्या करते हैं, फीमेल अपनी मॉर्निंग की
फीमेल अपनी मॉर्निंग की फर्स्ट यूरिन की एक ड्रॉप उस डिवाइस पे डालती है और उस यूरिन में अगर HCG है, वो डिवाइस क्या डिटेक्ट करती है, वो डिवाइस देखती है क्या इस यूरिन में HCG हार्मोन है या नहीं है। अगर है तो वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो अगर फीमेल की यूरिन में HCG होता है तो इसका मतलब है वो फीमेल प्रेग्नेंट है। ठीक, और अगर नहीं है तो प्रेग्नेंट नहीं है। तो वो डिवाइस HCG चेक करने के लिए होती है। ऐसे ही क्वेश्चन और आया था, उसमें था ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन कैसे चेक होता है? ओव्यूलेशन के लिए LH हार्मोन की प्रेजेंस चेक करते हैं, प्रेगनेंसी के लिए HCG की प्रेजेंस चेक करते हैं। ठीक है, अगर यूरिन में HCG है तो वो प्रेग्नेंट है। ओव्यूलेशन में क्या चेक करेंगे, क्या LH है, LH क्या था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है तो वो ओव्यूलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। HCG है तो ये प्रेगनेंसी को रिसीव करते, वो रिप्रेजेंट करती है। अगली चीज, तो ट्रोफोब्लास्ट ने क्या रिलीज करा, HCG। इस टेस्ट को बोलते हैं, ठीक है मैं लिख देता हूं, प्रेजेंस ऑफ HCG in female urine represents pregnancy। ठीक है, और इसे बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। इस टेस्ट का नाम क्या होता है, ग्रेविडेक्स टेस्ट कहते हैं। ये बात समझ आ गई, HCG ये करता है। ठीक, और अगर एक बार प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।